नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं साथियों? आज का हमारा विषय है काल। काल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, समय किस चीज का? क्रिया के होने के समय का जिस रूप से हमें पता चले क्रिया के, उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक वर्तमान काल, नंबर दो भूतकाल और नंबर तीन भविष्यत काल। आज हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब होता है कि जो अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। ठीक है, और वर्तमान काल के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। नंबर एक होता है हमारा वर्तमान काल। अच्छा ठीक है, वर्तमान काल के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में क्या होता है? नंबर एक होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है वो क्या होता है? हमारा सामान्य वर्तमान काल। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है, रवि दूध पीता है, राम दिल्ली जाता है, मोहन तेज दौड़ता है। यानी जो क्रिया सामान्य रूप से हो रही है वो सब क्या होती है? सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद हमारा काल, वर्तमान काल का दूसरा रूप होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है जो क्रिया अभी चल रही है, मतलब अभी पूर्ण नहीं हुई है। जो क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी भी चल रही है, वो क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसके उदाहरण हमारे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा यानी हो रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी हो रही है, जो काम अभी भी हो रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे वर्षा हो रही है, रवि पुस्तक पढ़ रहा है, राम भोजन कर रहा है, रवि दौड़ रहा है, मोहन एक्सरसाइज कर रहा है। यानी जितनी भी क्रियाएं, दीपक साइकिल चला रहा है, जो कार्य अभी भी हो रही हैं, खत्म नहीं हुए हैं, वो क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कार्य तो वर्तमान में ही हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड पे हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब है जो कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हो सकते हैं जैसे मोहन सो चुका है, रवि पढ़ चुका है, ठीक है, कवि कविता लिख चुका है, नेताजी भाषण दे चुके हैं। यानी जो कार्य वर्तमान में शुरू होकर खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो कार्य कब होगा? वर्तमान में ही होगा, लेकिन वो होके खत्म हो चुका है। ऐसा कार्य जो अभी शुरू हुआ था, वो शुरू होने के बाद वो खत्म हो चुका है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? कार्य के होने में संदेह होता है। ठीक है, कार्य के होने में संदेह होता है कि हमें पता नहीं होता पूरी तरह से कार्य हो रहा है, कार्य हो चुका है, कार्य होगा या नहीं, लेकिन इसमें संभावना होती है। ठीक है, संभाव्य मतलब, संदिग्ध मतलब संभावना होती है। जैसे हो सकता है, मतलब राम पढ़ रहा होगा, रवि आ रहा होगा, मोहन दौड़ रहा होगा, पिताजी खाना खा रहे होंगे। ठीक है, गाड़ी आ रही होगी। होगी मतलब, होगी का मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से नहीं पता है आ रही है या नहीं है, उसमें क्या है? एक तरह का संदेह है। संदेह मतलब संदिग्ध। ठीक है, जहां संदेह की अवस्था हो, जहां संदेह उपस्थित हो, हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो, वहां क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान होता है। इसके बाद क्या होता है? तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक का मतलब होता है जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का पता चले। तत्कालिक मतलब उसी समय, तत्काल मतलब उसी समय, एकदम तुरंत। ठीक है, जैसे राम पढ़ रहा है, मोहन लिख रहा है, कवि कविता लिख रहा है,
पिताजी आ रहे हैं, ट्रेन आ रही है। ऐसे कार्य क्रिया का ऐसा रूप जिससे वर्तमान में होने का पता चलता है, यानी तत्काल में, तत्कालीन मतलब तत्काल में, वर्तमान में, जस्ट अभी जिसके होने का पता चलता है वो क्या होता है, तत्कालिक वर्तमान होता है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा नंबर लास्ट और 6 संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य मतलब इसमें संभावना होती है। ठीक है, जैसे कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना, जैसे वह चलता हो। अब देखो हमारा जो संदिग्ध वर्तमान काल है और संभाव्य वर्तमान काल है, ये दोनों एक ही तरह से होते हैं, दोनों का ज्यादा अंतर नहीं है। तो बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा अंतर और ना के बराबर ही होता है। जैसे हमने संदिग्ध में क्या देखा था, संदिग्ध के उदाहरण देखे थे, राम पढ़ता हो, कवि लिखता हो, मोहन दौड़ता हो, रेलगाड़ी आती हो। उसी तरह से संभाव्य में क्या है, वह चलता हो, वह पढ़ता हो, उसने खाया हो। यानी यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं संदिग्ध और संभाव्य एक तरह से एक से ही होते हैं। तो ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भूतकाल किसे कहते हैं और वर्तमान काल किसे कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।